नवाब यूसुफ नहीं, उन्होंने कह दिया कि जी वो अंडरस्टूड है, केयर टेकर के ज़माने में हुआ है, तो इसलिए तशरीफ़ रखे। मैं इस पर बताता हूँ। नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर साहब नॉट प्रेजेंट। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, इसके ऊपर हम बाद में मेरा ख्याल है पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स भी लेंगे, बिकॉज ये काफ़ी दोनों तरफ से मेंबरान इस पर बात करना चाह रहे हैं। मुसद्दिक साहब, ये जब कॉल अटेंशन खत्म हो जाएगा, हम बिजनेस करने के बाद जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेंगे, इस पानी के इशू पे और मेंबर्स भी बात करना चाहते हैं, और फ्लड की जो सिचुएशन है उस पर भी कई मेंबरान के इलाके अफेक्टेड है, उस पर भी बात करना है। जी सैयद खुर्शीद साहब। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब आएंगे ना तब मैं देखें एक कायदे से थोड़ा सा चलाए ना। उन्होंने कॉल अटेंशन मूव नहीं किया, जिन्होंने कॉल अटेंशन मूव किया वो बात करेंगे। हम ये बिजनेस लेने के बाद मैंने मुसद्दिक साहब को रिक्वेस्ट की कि वो इंतजार करें। इस इशू के ऊपर जितने मेंबर बात करना चाहेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जरूर करें, इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू। जी खुर्शीद, आईडी कार्ड नंबर इनका दिखाइए, इनका क्या और दूसरे तालपुर साहब का क्या है, अगर एक है तो फिर कर लें। जी खुर्शीद साहब, शुक्रिया। मिले, ये इम्पोर्टेंट इशू है पटेल साहब, इस पे बात करने की। जी मैं शहवान का शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा सीरियसली इस कॉल पटिशन नोटिस को सुना है, और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। सच्ची बात है अपने ऑनरेबल मिनिस्टर के जवाबात का कि सवाल क्या है, सवाल का स्पिरिट क्या है और जवाब क्या आते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है, और मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जा रहा है कि पॉलिटिकली इसको डील किया और इस मसले को रिजॉल्व किया। उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा। 50s में, 60s में, 90s में ये अकॉर्ड हुए हैं। 90s में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, अकॉर्ड हुआ, बावजूद बहुत बड़ी रिजर्वेशंस के हमने उस अकॉर्ड को एक्सेप्ट किया, और आज भी हम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करते हैं सब्जेक्ट। मिस्टर स्पीकर, ये इतना बड़ा इशू है कि इससे बहुत मसाइल खड़े हो सकते हैं। मैं लंबी डिस्कस में, मैं लंबी बातों में नहीं जाऊंगा। पानी है नहीं, जहाँ प्रोपेगेंडा होती है कि पानी होता है वो समंदर में चला जाता है। अब तो फ्लड है, एक कमेटी हाउस बना लें और मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में कोठड़ी से नीचे पानी कितना जा रहा है अभी देख लें। फ्लड के टाइम पानी का डिस्प्यूट बहुत पुराना है। मैं इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर भी रहा हूँ। अभी तक टेलीमीटरिंग नहीं हुई है, बावजूद मेरे ज़माने में ये कोशिश की गई, टेंडर हुए, नहीं हुए, नहीं होगा, होगा भी नहीं। अगर ये कोई कहता है, जो आज मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर कहते हैं कि अब वो टेलीमीटरिंग होगी, ये जब हम इस हाउस में आए थे ये बात थी। जब मैं इसका वजीर बना खुद न कर सका और नहीं हो सकेगा। यहाँ पे चश्मा लिंक कैनाल का मसला भी इसी तरीके से आया था कि 6 महीने चलेगी, चश्मा झेलम का 6 महीने चलेगी और फिर फ्लड होगी, और फ्लड जो है आप पानी दिया जाएगा। जो नहीं हुआ, लड़ाई हुई 1985-86 में, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। ये बहुत बड़ा मसला हुआ कालाबाग डैम का, और रास्ते रोके गए, बंद किए गए। खुदारा ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम। 4.8 मिलियन एकड़ ज़मीन की आबादी के लिए पानी कितना चाहिए? कभी किसी ने कैलकुलेशन किया है? ये कैलकुलेशन किया है कि इसके लिए पानी कितना चाहिए? मैं वजीर साहब को ये कहूँगा, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें पानी की शॉर्टेज का।
कि 1951 में पर पर्सन 9,200 क्यूबिक मीटर पानी एक आदमी के ऊपर था। 2016 में वो 5,200 क्यूबिक मीटर, 2016 में 900 क्यूबिक मीटर, और जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 2025 में ये 500 पे हो जाएगी। इससे अंदाजा कर लें पानी की शॉर्टेज का। 1100 बिलियन का एक प्रोजेक्ट आप ले आ रहे हैं। वो 1100 बिलियन का प्रोजेक्ट लाने के बजाय आप इसके लिए एक नया सिस्टम जो ड्रिप सिस्टम है या स्पार्कल सिस्टम है उसको डेवलप करें, गुंजाइश पैदा करें। आज आपकी पानी की कैपेसिटी, जो रिजर्व पानी की कैपेसिटी है, मैं समझता हूँ मिनिस्टर साहब को उसका इल्म होगा, वो 14 मिलियन एकड़ फीट है टोटल, वो भी 1.5 महीने 2 महीने के लिए। आपकी जो नई डैम हम बना रहे हैं, जो शायद 20-25 साल के अंदर बनेगी, जो उसकी कैपेसिटी है, वो बनने के बाद भी ये 24 मिलियन एकड़ फीट पानी का इजाफा होगा। पानी सैलाब जब आता है तब जाके पानी की जो एग्रीकल्चर की जरूरत है वो 100 मिलियन एकड़ फीट की है, जो अवेलेबल सारा साल नहीं होता। आप 4.8 मिलियन एकड़ फीट के लिए पानी कितना चाहिए, पहले ये तो कैलकुलेशन कर लो। और दूसरी बात ये है, मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि सिंध सूबे ने भी एग्री किया है, ये बड़े गौर से सुनने की बात है, और पंजाब ने भी किया है। ये बता देंगे कि ये कब हुआ था, या क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, जो हम मौजूद हैं इस पार्लियामेंट ने, या सूबाई हुकूमत ने, जो इलेक्टेड सूबाई हुकूमत है, उसने ये एग्रीमेंट किया? ये केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ। कितनी एक्सप्लॉइटेशन है कि सिंध सूबे ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया। जनाब खुदारा, पहले पाकिस्तान, बाद में हम सब। पानी, हमें कोई एतराज नहीं है, हम सब की ख्वाहिश है कि मेरा ग्रीन पाकिस्तान बने, हर चप्पा चप्पा ग्रीन हो, जहाँ पानी हो। हम ख्वाहिशमंद है इस चीज के, हम चाहते हैं ये चीज, मगर हम वार्न कर रहे हैं कि सूबा सिंध आज वो सूबा है जहां पे अमन है, जहां पे कोई क्राइसिस नहीं है, जहां पे कोई दहशतगर्दी नहीं है। अगर हिस्ट्री का आपको याद दिलाऊं कि बांग्लादेश भी नहीं बना था, वहां पे नारा जीएम सईद ने लगाया था सिंधु देश का, और उसको पीपुल्स पार्टी ने फेस किया, पीपुल्स पार्टी ने उसको खत्म किया, पीपुल्स पार्टी ने सिंध के लोगों को सेव किया, और हमने इस तहरीक को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। आज ये चीज मौजूद है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा स्पार्क पैदा हुआ तो इससे खतरनाक नुकसान होगा। आज हमारे 2 सूबे दहशतगर्दी के लपेट में है। तो आप इस तरफ जाने से पहले इस चीज को महसूस करें कि 8 लाख एकड़ जमीन पे या 48 लाख एकड़ जमीन पे कितना पानी चाहिए, और हमें पाकिस्तान चाहिए या 48 लाख जमीन चाहिए, एक का फैसला करना पड़ेगा। जी, मिनिस्टर फॉर वाटर। सर, मैं खालिद साहब, आपका पॉइंट ये कॉल अटेंशन नहीं है। इसके बाद मैंने कहा है जब ये बिजनेस लेने के बाद हम इंशाल्लाह वो करेंगे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स लेंगे। बहुत मेंबरान का कंसर्न है, मुसद्दिक साहब जवाब